हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंड मैप लिटरेचर। और आज हम पढ़ेंगे अमेरिकन नोवेलिस्ट एंड राइटर नैथनियल हॉथॉर्न के बारे में। नैथनियल हॉथॉर्न अपने वर्क द स्कारलेट लेटर्स, हाउस ऑफ सेवन गेबल्स एंड ट्वाइस टोल्ड टेल्स के लिए फेमस हैं। जब अमेरिका के सभी राइटर्स अमेरिका के बारे में अच्छा लिख रहे थे, तब हॉथॉर्न ने डार्कर साइड ऑफ अमेरिकन पास्ट को एक्सपोज किया अपनी रिचली कॉम्प्लेक्स एंड साइकोलॉजिकल स्टोरीज के द्वारा। इसी कारण इन्हें और इनके फ्रेंड हरमन मेलविल को रेपुटेशन मिली अमेरिकास डार्क रोमांटिक्स की, जो अपनी राइटिंग्स में फैंटास्टिकल एलिमेंट और रियलिस्टिक नरेटिव लेके आए। हॉथॉर्न बॉर्न हुए थे सैलेम मैसाचुसेट्स में 1804 में। इनके फादर एक सी कैप्टन थे और 1808 में इनकी येलो फीवर के कारण डेथ हो गई। हॉथॉर्न की मदर अपने रिच भाइयों के यहाँ आ गई, जहाँ इनके अंकल्स ने इन्हें बोर्डॉइन कॉलेज में पढ़ाया। ये 1821 से 1825 तक यहाँ पढ़े, जहाँ पे इनकी मुलाकात एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो और फ्यूचर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन पियर्स से हुई। इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया शॉर्ट स्टोरीज लिखते हुए, जहाँ इन्होंने लिखा द हॉलो ऑफ थ्री हिल्स एंड ओल्ड वुमेन्स टेल। फिर ईयर 1832 में इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी माई किंग्समैन मेजर मोलिनेक्स, रॉजर मेलविन्स ब्यूरियल। और ईयर 1837 में इन्होंने अपनी सबसे फेमस शॉर्ट स्टोरी लिखी ट्वाइस टोल्ड टेल्स। हॉथॉर्न की मुलाकात एक पेंटर और ट्रांसेंडेंटलिस्ट से हुई, जिनका नाम था सोफिया पीबॉडी। इनके द्वारा इनका कॉन्टैक्ट हुआ रॉल्फ वाल्डो एमर्सन और एच.डी. थोरो से। लॉन्ग कोर्टशिप के बाद हॉथॉर्न और सोफिया ने शादी कर ली ईयर 1842 में, और ये सेटल हो गए कॉनकॉर्ड में। ईयर 1846 में ये मूव हुए सैलेम में, और उन्हें सर्वेयर की जॉब मिली इन सैलेम कस्टम हाउस इन 1846। लेकिन कुछ कारणवश इन्हें इस पोजीशन से निकाल दिया गया। इस पोजीशन से निकलना उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि इसी ईयर में उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क लिखा द स्कारलेट लेटर। स्कारलेट लेटर अमेरिका का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला और डिस्ट्रीब्यूट होने वाला पब्लिकेशन बन गया। इस वर्क ने हॉथॉर्न को फाइनेंशियल फ्रीडम दे दी। स्कारलेट लेटर की स्टोरी इन्होंने सेट की है 1640 टू 1650 प्यूरिटन अमेरिकन सोसाइटी में, जहां इस नोवेल की मेन कैरेक्टर हेस्टर प्रीन रह रही है, और जो प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन इसका पति यहाँ नहीं रहता, इंग्लैंड में रहता है। तो वहाँ के प्यूरिटन सोसाइटी ने इन्हें एडल्ट्री के लिए अक्यूज़ किया और एक लॉकेट पहना दिया ए लेटर का। ए मीन्स फॉर एडल्ट्री। हेस्टर को सज़ा सुनाई जाती है और वो जेल चली जाती है। हेस्टर जन्म देती है एक डॉटर को, जिसका नाम वो पर्ल रखती है। इसी दौरान हेस्टर का पति रॉजर चिलिंगवॉर्थ इंग्लैंड से वापस आ जाता है, और हेस्टर को इस पोजीशन में देख के वो उससे दूर रहने लगता है और उस आदमी को ढूंढने लगता है जो पर्ल का फादर है। चिलिंगवर्थ इंग्लैंड से बहुत सारा मेडिसिन का ज्ञान लेके आता है, तो वो मेडिसिन प्रैक्टिस करने लगता है। अब कुछ समय बाद चिलिंगवर्थ को पता चलता है कि पर्ल का फादर कोई और नहीं, रेवरेंड आर्थर डिम्सडेल है, जो वहाँ का पादरी था। आर्थर डिम्सडेल भी अपने एक्ट के कारण बहुत शर्मिंदा है, और उसने अपनी सीने में ए सिंबल बना लिया है। वो अपने द्वारा किए गए इस एक्ट के कारण इतना दुखी है कि वो सुसाइड कर लेता है, और 1 साल बाद चिलिंगवर्थ भी ख़त्म हो जाता है। अब हेस्टर अपनी बेटी पर्ल को लेके बहुत दूर चली जाती है, और जीवन भर ए नाम का लॉकेट अपनी गले में लटका के घूमती है। अब नैथनियल हॉथॉर्न मैसाचुसेट्स में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्यूरिटन्स सोसाइटी से बाहर निकलना होता है, और यहाँ पे आके उनकी मुलाकात होती है हरमन मेलविल से। इस दौरान उन्होंने लिखा द हाउस ऑफ सेवन गेबल्स 1851 में, द ब्लीथडेड रोमांस 1852 में, और टेंगलवुड टेल्स। द हाउस ऑफ सेवन गेबल स्टोरी है 17th सेंचुरी हाउस न्यू इंग्लैंड मैंसन की, जिसके ओनर थे मैथ्यू मोल। इस समय विचक्राफ्ट बहुत ज़्यादा फेमस था, तो वहाँ पे एक कर्नल थे पिंजन। मैथ्यू मोल को विचक्राफ्ट के लिए अक्यूज़ कर देते हैं और उसकी पूरी जायदाद हड़प लेते हैं। मैथ्यू मोल को डेथ सेंटेंस मिलती है, लेकिन मरने से पहले वो पिंजन फैमिली को कर्ज करके जाता है, और कुछ समय बाद पिंजन आर्म चेयर में बहुत सस्पेक्टफुल तरीके से मर जाता है। ये स्टोरी है हाउस ऑफ सेवन गेबल्स की। फिर ईयर 1852 में इलेक्शंस आते हैं, और हॉथॉर्न अपने कॉलेज फ्रेंड फ्रैंकलिन पीर्स की कैंपेन बायोग्राफी लिखते हैं। फ्रैंकलिन पीर्स इलेक्शन में जीत जाते हैं, और ट्रॉफी के रूप में हॉथॉर्न को अमेरिकन काउंसिल फॉर ब्रिटेन बना देते हैं। ईयर 1853 टू 57 ये इंग्लैंड में रहते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक वर्क लिखा आवर ओल्ड होम।
फिर कुछ समय वैकेशन में ही इटली गए, फिर वापस इंग्लैंड आए और 1816 में इन्होंने एक वर्क लिखा, द मार्वल फॉन। इन सेम ईयर ही रिटर्न टू अमेरिका एंड सेटल्ड इन कॉनकॉर्ड, मैसाचुसेट्स, एंड इन ईयर 1864 इन प्लायमाउथ ही डाइड इन स्लीप। इनके बहुत सारे अनफिनिश्ड वर्क थे जो पोस्टमसली पब्लिश हुए। इनके सभी वर्क न्यू इंग्लैंड प्यूरिटनिज्म, पर्सनल गिल्ट और कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉरल चॉइसेस से घिरे रहे एंड ही रिमेन्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन राइटर्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माइंड मैप लिटरेचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू माइंड मैप लिटरेचर। थैंक यू।